बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जिसमें फर्स्ट अभिक्रिया आपकी सैंडमेयर अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कब पढ़े थे आपने? जब आप हेलो एल्केन हेलोरिन पढ़ रहे थे, उसमें भी हेलोरिन के निर्माण की अभिक्रिया में। देखो सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है आपको, सबसे पहले तो हम किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करानी रहती है आपको HCl से करा लो या HBr से करा लो, आपकी मर्जी। हाँ, अब यहाँ पर हमें लेना रहता है क्यूप्रस क्लोराइड। क्या लेना रहता है? क्यूप्रस क्लोराइड। तो देखो होता क्या है, ये वाला जो आपका H है वो इस Cl के साथ क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। क्या बन जाता है आपका? HCl। ये वाला N2 भी क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है आपका। हाँ, ये वाला H काम में आ गया, ये वाला Cl काम में आ गया, ये वाला N2 काम में आ गया। केवल ये वाला Cl बचा है जो कि यहाँ पर आगे जाकर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। किसका निर्माण हो गया? आपके हेलोएरिन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? आपके हेलोएरिन का निर्माण हो गया। तो सैंडमेयर अभिक्रिया में हमें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया तो HCl से करा लो या HBr से करा लो। HBr से कराओगे तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? आपका Br जुड़ जाएगा। आपका किसका निर्माण होगा? आपके हेलोएरिन का ही निर्माण होगा। और किसकी उपस्थिति में होता है? ये क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में होता है। अब इसकी सेकंड अभिक्रिया आपकी गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में भी पूरा यही होता है, आपको बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लेना रहता है, HCl HBr से अभिक्रिया कराना रहता है। ये वाला H ये वाले Cl के साथ निकलेगा, ये वाला N2 बाहर निकल जाएगा, ये वाला Cl बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यदि आपने HBr लिए तो Br आपका यहाँ पे आ जाएगा। बस यहाँ पर आपको क्यूप्रस क्लोराइड के स्थान पे क्या लेना रहता है? कॉपर लेना रहता है। तो जब आप क्यूप्रस क्लोराइड लोगे तो कहलाएगी ये सैंडमेयर अभिक्रिया, और जब आप कॉपर लोगे तो ये अभिक्रिया कहलाएगी आपकी गाटरमान अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया। देखो इसमें होगा क्या, किसके अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, वो तो लेना ही पड़ेगा। बेंजीन के ऊपर N2Cl, इसकी अभिक्रिया कराना है हमें किससे? पोटेशियम आयोडाइड अर्थात Ki से कराना है। हाँ, तो देखो यहाँ सिंपल सा होता है, आपका ये वाला के निकल जाता है इस Cl के साथ, क्या बनकर? KCl बनकर। ये वाला आपका N2 निकल जाता है, प्लस ये वाला I इसके ऊपर आकर जुड़ जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? आपका आयोडोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। तो यदि आपको हेलोएरिन का निर्माण करना है तो भी आप इस अभिक्रिया का सहायता ले सकते हो। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड Ki लेना, और अब बेंजीन के ऊपर सीधे क्या जुड़ जाएगा? आपका I जुड़ जाता है, साथ ही साथ N2 भी उत्पन्न होता है और आपका KCl भी। देखो नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी फ्लोरोबोरिक अम्ल से अभिक्रिया। इसमें होगा क्या, आपको लेना रहता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, मतलब कि N2Cl हो गया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अब इसके अभिक्रिया कराना रहता है फ्लोरोबोरिक अम्ल। ये क्या होता है? आपका HbF4। क्या होता है ये आपका? HbF4। हाँ, इससे अभिक्रिया कराना रहता है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, ये वाला जो आपका H है वो इस Cl के साथ क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। हाँ, और यहाँ पर होता क्या है, ये वाला N2 भी क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। हो जाता है। यहाँ कुछ थोड़ा नया है, वो नया ये है कि यहाँ से जो BF4 है वो टूट जाता है BF3 और F में टूट जाता है, और आपका ये वाला F चला जाता है यहाँ पर, और आपका जो BF3 है वो आ जाती है यहाँ पर। क्या बन जाता है? आपका फ्लोरोबेंजीन। तो यदि आपको फ्लोरोबेंजीन का निर्माण करना है, देखो अभी तक बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से आप हेलोएरिन आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले सैंडमेयर अभिक्रिया पढ़े थे, उससे भी क्या बनाए थे हमने? हेलोएरिन बनाए थे। फिर गाटरमान अभिक्रिया, हेलोएरिन बनाए थे। फिर इसके पहले पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया क्या बनाए थे हमने? हेलोएरिन बनाए थे। इससे भी हमने क्या बनाए? हेलोएरिन बनाए। तो जो ये वाला बंदा है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, इससे आप हेलोएरिन को आसानी से बना सकते हो। ये चौथे मेथड में क्या करना रहता है आपको? फ्लोरोबोरिक अम्ल से अभिक्रिया करनी रहती है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HbF4 से करानी रहती है। HbF4 वो टूट जाता है BF3 और F में। जो आपका H रहता है वो Cl के साथ निकल जाता है, ये आपका N2 भी निकल जाता है, साथ ही साथ ये जो BF3 है और ये जो F है ये इसमें टूट जाता है। जो आपका BF3 है वो एक अलग उत्पाद होता है, वो बाहर निकल जाता है, और आपका फ्लोरो यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है, और किसका निर्माण हो जाता है? फ्लोरोबेंजीन का। HbF4 ये है आपका। हाँ, अब इसकी यदि हम संरचना की बात करें तो देखो H प्लस रहता है और आपका BF4 माइनस रहता है। तो ये किसके रूप में सबसे पहले टूटता है? H प्लस और BF4 माइनस के रूप में टूट जाता है। अब देखना
H प्लस जो रहेगा वो Cl माइनस साथ निकल जाता है, N2 भी निकल जाता है, BF4 माइनस। देखना F के ऊपर क्या रहता है माइनस, यदि एक F माइनस निकल जाए, एक F माइनस निकल जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा केवल BF3। BF3 जब F माइनस से अभिक्रिया करता है तब BF4 माइनस बनाता है। तो यही होता है, आपका F माइनस निकल जाता है, BF3 बन जाता है और F माइनस चले जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, क्योंकि N2 भी निकल गया, Cl भी निकल गया, तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए। इस पे क्या आ जाएगा धनावेश, धनावेश पर अटैक कौन करेगा आपका ऋणावेश करेगा, इसलिए यहाँ पर ऋणावेश अटैक करने आ जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है जल से अभिक्रिया, मतलब इसमें आप बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराओगे जल से कराओगे, N2Cl और जल क्या होता है आपका H2O। देखो ये टूटता किस में है H प्लस प्लस OH माइनस टूटता है, ये वाला जो H प्लस है वो इस Cl के साथ निकल जाता है, क्या बना लेता है HCl प्लस, ये वाला N2 बाहर निकल जाता है, हो रहा जब इसे यही है, और ये वाला जो OH माइनस है वो यहाँ पर आ जाता है, और इस बार किसका निर्माण होता है फिनॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है फिनॉल। तो फिनॉल को बनाना हो तो ये अभिक्रिया आसान है। देखो ये सभी अभिक्रिया काम कहाँ पे आएगी, देखो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि आप कैसे बनाओगे, मतलब कि क्या होगा यदि जब आप बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल से कराओगे, इस प्रकार क्वेश्चन आती है। जब आप बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल से कराओगे तो आपको लिखना रहता है, वहां पर ऐसी रिएक्शन लिखना रहता है, तो इस प्रकार क्वेश्चन में ऐसी अभिक्रिया बहुत साथ देती है। नेक्स्ट अभिक्रिया अल्कोहल से अभिक्रिया, इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा फिर से बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, मतलब बेंजीन के ऊपर N2Cl, इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी आपको अल्कोहल। अल्कोहल जैसे CH3CH2OH, हाँ वो भी चलेगा CH3CH2OH। तो देखो होता क्या है यहाँ पर, जो सबसे पहले ये वाला यौगिक है किस में टूट जाएगा CH3CH2O माइनस और H प्लस में, इसमें ये टूट जाएगा। फिर से क्या होगा, ये वाला जो H प्लस है वो इस Cl के साथ क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा HCl। ये वाला N2 भी क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं होगा वो देखना, ये जो आपका CH3CH2O माइनस है ये बचा है आपका, क्योंकि H प्लस तो आपका काम में आ गया। तो देखो होता क्या है, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन निकल जाता है, क्या हो जाता है एक हाइड्रोजन निकल जाता है आपका। देखो इसको ऐसे बना लो, ये वाला हाइड्रोजन आपका क्या हो जाता है निकल जाता है, और वो कहाँ पर जाके जुड़ जाता है यहाँ पर। तो देखो क्या होगा, हो जाएगा आपका N2 भी काम में आ गया, Cl भी काम में आ गया, ये वाला H भी काम में आ गया, केवल बेंजीन बचा है। बेंजीन के पास कौन चले जाता है, यहाँ का एक H चले जाता है, तो H जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। प्लस क्या बच गया आपका एक CH3CHO, और ये क्या होता है आपका एल्डिहाइड, है ना, मतलब कि आप इससे क्या क्या बना सकते हो एल्डिहाइड, हाँ CH3CHO, देखो CH3CHO बना सकते हो। ये वाला H भी क्या आ गया काम में आ गया। तो जब इसकी अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हो तो आपका H निकल जाता है Cl के साथ, N2 निकल जाता है, यहाँ का जो H है वो यहाँ पर आके जुड़ जाता है, और ये क्या है आपकी बेंजीन है, क्या है आपकी बेंजीन है। बेंजीन का निर्माण होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है, N2 का निर्माण होता है और HCl का। नेक्स्ट अभिक्रिया है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल से अभिक्रिया, इसमें होता क्या है आपको फिर से लेना रहता है आपको बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, मतलब बेंजीन के ऊपर N2Cl ले लिया आपने। इसकी अभिक्रिया आपको करवानी रहती है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, जो क्या होता है H3PO2, ये होता है आपका हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। अब ये आप इसकी अभिक्रिया डायरेक्ट इससे नहीं करा सकते, आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा जल भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा जल भी लेना पड़ेगा। तो देखो होता क्या है, ये वाला जो आपका H2O है वो किस में टूट जाता है H प्लस और आपके OH माइनस में विभक्त हो जाता है। अब विभक्त होने के बाद क्या होता है आपका, ये वाला जो H प्लस है किसके साथ निकल जाएगा Cl के साथ निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका HCl। क्या बच गया आपका N2 बच गया, N2 भी क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, प्लस क्या बचा अब आपका ये OH माइनस। OH माइनस कहाँ जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है वो देखना। यहाँ पर होता ये है कि ये वाला जो O है ना, वो इस H3PO2 से जाके मिल जाता है और क्या बना लेता है H3PO3। ये क्या आपका फास्फोरस अम्ल है, क्या है आपका फास्फोरस अम्ल है। केवल क्या बच गया H, जो कि कहाँ पर जाके जुड़ जाएगा इस जगह पर जाके जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका बेंजीन का निर्माण हो जाएगा।
बात है समझ में? याद रख कैसे रख सकते हो, H प्लस OH माइनस, H प्लस निकल जाएगा Cl के साथ HCl1 के, N2 बाहर निकल जाएगा, OH माइनस बचेगा। अब ये जो O है वो चल जाता है इसके साथ, H3PO3 बन जाता है, साथ ही साथ ये जो H है वो यहाँ पर आकर बेंजीन बना लेता है।